आपने ऐसे कह दिया कि इंडिया उसे खरीदना चाह रहा है। इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या इंडिया का जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल जी, स्टेटमेंट पाकिस्तानी जो है इन्होंने बैठ कर बात भी की है और इसमें पाकिस्तान पाकिस्तानी बहस तो हम लोगों ने लगाई हुई है ना, आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाएं ना। कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड करना चाह रही है इंडिया का, क्योंकि वो इस टाइम पावरफुल कंट्री हो गई है इकोनॉमी के हवाले से और माशरे के बारे में वो बड़े से आदाब कंक्लूजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हानिया तनवीर। राज का हमारा मौजू आपको बताते चले, पाकिस्तान के जो 3 फिजाई अड्डे हैं, हमारे एयरपोर्ट जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का, ये पहले गिरवी रखवाए हुए थे लेकिन अब ये बेचे जा रहे हैं और इन्हें परचेज जो कर रहा है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। इसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको हम जो बेचते हैं, क्योंकि पहले हमारे जो है फिजाई अड्डे वो गिरवी रखवाए गए हैं। पाकिस्तान का इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कि पाकिस्तान में अगर वो बेचे ना गए तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान की इतने मुश्किल हालात आ गए और अगर हम बात करें यूएस की जो हमारे वहाँ पे होटल है उसको भी गिरवी रखवाया जा रहा है। आइए नाज़रीन जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। क्या अभी भी पाकिस्तान पावरफुल कंट्री है या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए देखिए कंक्लूजन टीवी और मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। सर मैं आपसे क्वेश्चन आज का ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के जो 3 फिजाई अड्डे हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये पहले गिरवी रखवाए हुए थे और अब इसको सेल करने के इस बारे में सोचा जा रहा है और जो परचेज कर रहा है वो इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये तो होना था क्योंकि IMF आपने गिरवी जो रखवाए थे, आपकी जब किस्त आने वाली थी आपने गिरवी रखवा दी किस्त की बिना पे। अगर हमारी किस्त नहीं जाती, इस साल वाली किस्त जो जानी थी वो अगर नहीं गई, अगर नहीं जाती, अगर अभी भी चांस है, अगर 2-3 माह चांस है पाकिस्तान का, अगर किस्त नहीं भेजते तो फिर वो तो परचेज कर ही लेंगे, क्योंकि IMF के ऑलरेडी गीता गोपीनाथ जो है ना, उनकी वो सारी पाकिस्तान के जितने भी IMF के जो पाकिस्तान जितने कर्जे वगैरह लेता है वो सारा हैंडल वही कर रहे हैं। उन्होंने ही आगे मीटिंग वगैरह जो है ना IMF के साथ करानी, वो ले सकते हैं क्योंकि इस टाइम वो जो है ना दुनिया के अंदर उन सब जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड करना चाह रही है इंडिया का, क्योंकि वो इस टाइम पावरफुल कंट्री हो गई है इकोनॉमी के हवाले से और माशरे के बारे में वो बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी जो कहते हैं कि इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं है, हम उनसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं, उनके मुंह पे ये कितनी बड़ी चुपेड़ है, क्या कहेंगे? नहीं मेरी बात सुनो, देखिए अब पाकिस्तान भी कम नहीं है, मगर पाकिस्तान कैसे कम नहीं है? जब आप अपने मुल्क का दिवालिया करने पे उतरे, हो चुका हुआ है, जब हमारा जो यूएस में होटल है वो भी गिरवी रखवाया जा रहा है, उसके अलावा हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी रखवाए जा रहे हैं, हमारे मुल्क का फुल दिवालिया हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं अगर हम ये बेचेंगे नहीं हमारा मुल्क नहीं चलेगा, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम इंडिया से बेहतर है? देखिए मेरी बात से, कभी आपका मुल्क इधर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। नीचे तो बहुत दफा गया है, ऊपर नहीं आ नहीं ऊपर जाए, ये आप रखे, क्योंकि मुझे पता है ये होना है, ये होना जब तक इमरान खान नहीं आएगा। मैं सीधी बात, सिंपल बात को, ये उसकी वजह सारा कुछ है। इमरान खान आएगा, ये आपके फिर जो एयरपोर्ट वगैरह हर किस्तें वगैरह हर मामला सीधे हो जाएंगे। सिर्फ ये इमरान खान को लाने की जो है ना साजिश है, उससे वो आएगा तो ये सारे मामला सीधे हो जाएंगे। आपका मुल्क एक दफा बैंकरप्ट की तरफ जाएगा। हम कहते हैं कि इमरान खान साहब आएंगे हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हो जाएगा, पहले भी उन्होंने 3.5 साल गुजारे, कितना को मुल्क हमारा बेहतर हो? मेरी बात सुने, देखिए उस टाइम मुल्क आपका स्टार्ट हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने मुझे बताया तब की महंगाई और आपकी महंगाई में कितना फर्क है। मुझे बताया, उससे पता थे अवाम को मैंने किस तरह चलाना है, अवाम को कहाँ से मैंने लेना है, क्योंकि अवाम पे उसने कोई बोल नहीं डाला। जो उसने बिल को, बिजली के बिल जो आते थे अवाम को, वो उसने कम किए, गैस के बिल वो कम किए उसने। इस सर्दी के मौसम में उसने जो इंडस्ट्रीज को, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल फैसलाबाद में, उन्हें गैस दी। अब वही फैसलाबादी जो है वो उन्हें जो है ना वोट देने के लिए जा रहे हैं और उनको प्रेफर करें इमरान खान। अब पाकिस्तान में बिल्कुल मैं भी इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ से उनका नहीं सही लगा, जिस तरह से अवाम को वो लेकर बाहर चल रहे हैं लॉन्ग मार्च में पहले आपको पता है कितने अवाम जो है उनके कारोबार जो है वो खराब हुए। क्या ये हमारे लिए सही है? हमारे मुल्क का पहले ही दिवालिया हुआ है, जो अपने मुल्क को इतने मुश्किल, अपने घर को इतनी मुश्किल से चला रहे हैं, उनके भी घर के चूल्हे उन्होंने बुझा दिए। अच्छा, दूसरी साइड पे जिस तरह से हम देखेंगे इंडिया के पास हमारा जो है गिरवी रखवाए जा रहे हैं हवाई अड्डे, क्या लगता है आपको हमारा मुल्क जो है इस तरह से स्टेबल हो सकता है? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। वो ये है कि मैंने आपको सीधा होता है, जो इंडिया ने एक नाम बना, उनकी एक जो हम हमारे पास वो चीज़ नहीं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी में जो है ना वो दुनिया में उनको जो है ना माना जा रहा है। आप मुझे बताया, जैसे यूट्यूब का CEO वही है, इंडियन है, गूगल का CEO वो इंडियन है, काफ़ी चीज़ों में जो है ना इंडियन। हाँ, लास्ट टाइम जो गूगल का CEO वो उसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ
मीटिंग हुई है। मैं उनके जितने भी जितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, वो जितने भी बड़े बड़े जो सीईओज बैठे हैं वो का, आपको पता है कनाडा का जो बना है वो भी इंडियन ही है, और इंग्लैंड के बने वो जो कनाडा की जो मिनिस्टर बनी है वो भी तो इंडियन। फिर आप ये क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है फिर वो क्यों आगे नहीं आ पा रहा? देखिए मैं क्या बताता हूँ, देखिए आपके जो आपकी मौजूदा हुकूमत है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो हालात है ना, मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने साफ अल्फाजों से ये बोला है, उन्होंने साफ अल्फाज में कि हम इस टाइम महंगाई के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी माशियत सही नहीं होगी ना, तब तक हम नहीं ठीक हो, तब तक कुछ नहीं मुल्क तरक्की कर सकते। उनकी आवाम उनके साथ ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाज़ेब। सर मेरा आपसे क्वेश्चन आज का ये है कि आपने सुना होगा पाकिस्तान के 3 फ़िज़ाई जो अड्डे हैं वो इंडिया परचेज करने के बारे में सोच रहा है, परचेज करने के बारे में हो रही है बात, और पहले आपको पता है कि वो गिरवी रखवाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा, ये इंडिया परचेज करना चाह रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया की जानब से आई हो? पाकिस्तानी जो है वो उनको बेचने का सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपने ऐसे कह दिया कि इंडिया उसे खरीदना चाह रहा है। इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या इंडिया का जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल जी, स्टेटमेंट पाकिस्तानी जो है इन्होंने बैठकर बात भी की है, और इसमें पाकिस्तानी बहस तो हम लोगों ने लगाई हुई है ना, आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाए ना। उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई हो कि हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट खरीदना चाह रहे हैं। जी ऐसी बात हुई है, लेकिन इंडिया जो है, कह रहा हूं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी मैं आपको वही बता रही हूँ ना, मैं आपको वही बता रही हूँ कि इंडिया की तरफ से आई है, लेकिन पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान के जो काफी वजीर हैं, उन्होंने इस बारे में ये कहा कि हम नहीं करेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है। मैं ये करंट अफेयर को सब कुछ देख रहा होता हूँ, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है सिवाय ये सोशल मीडिया की हाइप क्रिएट करने के अलावा, वो भी चंद एक यूट्यूबर्स के। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं सर कि ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट की जा रही है? मैं ऐसे बता सकता हूँ कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई ऐसा चक्कर हो, इंडिया किस तरह हमारी प्रॉपर्टी इधर से आके परचेज कर सकते? हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है क्या? हमारे तो पहले गिरवी रखवाए हुए IMF। आप लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे बहुत ज्यादा, IMF है क्या? एक सेकंड, आपने कहा IMF है क्या? हमारा मुल्क जो है इस टाइम पूरा तो वही चला रहे हैं। नहीं, कौन चला रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इंडिया कंट्रोल कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया हमारा मुल्क कंट्रोल कर रहा है, IMF को आपने लेकिन आप अगर इस बात पे हैं तो इंडिया ही हमारा मुल्क कंट्रोल करे, क्योंकि इसहाक डार जो है उन्हें US ने यही कहा था कि आपसे हमारी मुल्क की हुकूमत जो है वो नहीं संभाली जा रही। इंडिया की जो है गीता गोपीज जो है वो हमारे इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी संभाली। अगर आपकी ये नॉलेज में हो, मैं आपको दिखा भी सकती। अच्छा, ये किसने कहा है? आपने नॉलेज, आप अगर आपके पास अगर इतनी नॉलेज है तो आप गूगल भी करें। मैं आपको सारी क्लियर करता हूँ। पहली बात जो आपने कही है कि IMF को इंडिया कंट्रोल कर रहा है, मैंने ये नहीं कहा IMF को इंडिया कंट्रोल कर रहा है। तो क्या कहा आपने? पाकिस्तान को इंडिया कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो किसके इस टाइम US के, हम लोग जितने भी हैं हम तो अमेरिका के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम उनके कर्जदार हैं। कर्जदार हम अमेरिका के नहीं है, हम IMF के हैं। अमेरिका कंट्री से हमने लोन नहीं लिया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तो वही ना। नहीं, वो ऐसे उसमें सिर्फ अमेरिका की कंट्रीब्यूशन नहीं होती, वो एक वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक है, सारे यूरोप इवन के उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन भी होती है। जब वो लोन्स वगैरह या फिर कोई कुदरती आफत आ जाती है तो मुल्कों की मदद करते हैं, तो उसमें एक ज्वाइंट फंड टाइप है। तो वो सिर्फ अमेरिका का नहीं है, और ना ही अमेरिकन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है। और दूसरी बात आपने कही है कि इंडियन गवर्नमेंट ये पाकिस्तान को कंट्रोल, ये इंडिया की है जिनका नाम है गीता गोपीज। आप अगर गूगल करके देखें ना तो फिर आपको वो पाकिस्तान का बजट मेकिंग में उनका क्या रोल है, वो कैसे कंट्रोल कर रही है? देखिए, आपने अगर आप जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान को वो नहीं करे, पाकिस्तान के जो हमारे साहबदार के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। उनको US ने ये कहा है कि आपसे हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही। US कौन होता है ऐसे कहने वाला के? अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आपने इस बारे में तो गूगल करना। मैं कह रहा हूँ US ने कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। आपने शायद देखा? मैं सब कुछ देखता हूँ। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ कि आप देखें, आप गूगल करें। हाँ, गूगल कर लें, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी कोई दिखा दे, मैं इधर सॉरी करूंगा आपके व्यूअर्स को। आप सॉरी कर सकते हैं। देखिए, इंडिया की आप सर्च करें, आप सर्च करें सर। पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, ये कुछ सेंस बनाती है सर? आप सर्च करें। मैं बताता हूँ, इतना कंट्रोल कर रहा है तो उधर उनके। वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर मेरा आपसे क्वेश्चन आज का जो है वो ये है कि पाकिस्तान के, आपको पता है कि फ़िज़ाई अड्डे जो पहले गिरवी रखवाए गए थे और अब इनको बेचने के बारे में सोचा जा रहा है, और ये सोचा जा रहा है कि इंडिया के साथ इनका मुआहदा होगा कि इंडिया जो है वो परचेज करे। लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे काफ़ी मिनिस्टर ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि IMF को पहले इन्होंने इसलिए गिरवी रखवाया था, उनसे पैसे लिए थे कि हम ना 4 साल के अंदर आपको वापस कर देंगे। अब वो वापस नहीं ना कर रहे, तो अमेरिका को तो ये देने से कतरा रहे हैं कि अमेरिका इधर हुकूमत कर जाएगा। हुकूमत तो वैसे भी
अमेरिका की ज्यादा हुकूमत तो इस टाइम अमेरिका ही की चल रही है। अमेरिका की चल रही है, लेकिन एक बात है कि ये फिर पड़ोसी मुल्क है जिसको ये गालियां देते हैं कि इंडिया ऐसा इंडिया वैसा, तो फिर उसको बेचने की कोशिश ये कर रहे हैं और इन्होंने बेच भी देनी है, क्योंकि अभी इनके पास पैसे हो चुके हैं कम। जिस तरह इन्होंने वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का दफ्तर उधर जो अमेरिका के अंदर है वो इन्होंने $70 लाख लगा के उसकी रेनोवेशन की थी, और वो फिर उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, तो फिर इन्होंने 68 लाख की वो सेल करने के लिए लगा दी है। और इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो इसको बिकवाएगा ना 134 लाख पाकिस्तानी हम उनको देंगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, बस क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की जिस तरह से हमारी इस टाइम इकोनॉमी जो है बैक टू बैक आती जा रही है और इंडिया जो है काफ़ी स्टेबल कंट्री बन चुका है, बाकी सब भी बहुत स्टेबल है। हम अगर बात करें बांग्लादेश की, तो वो हमारे से थोड़ी देर बाद आज़ाद हुए थे और उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्टेबल है। पाकिस्तान की जो इस टाइम दिवालिया होने पे आया है, हमारे हुक्मरानों का यहाँ पे कसूर है, ये क्या कहें? इधर बिल्कुल हुक्मरानों का कसूर है। जो हुक्मरान यहाँ पे आता है ना, वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आता है। अब जिस तरह जो मौजूदा हुकूमत है ना, अब इसके पास सरमाया रह गया कोई $5.5 मिलियन, और वो आई थिंक है भी अरब डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर। अब वो सरमायाकारी है भी चाइना की और एक और हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी, ठीक है, पाकिस्तान की वो भी नहीं है। और एक जो इससे पहले वाले हुक्मरान थे वो जो छोड़ के गए थे, वो तकरीबन सुनने में आ रहा है 18 या 21 इतने बिलियन डॉलर थी। अब ये चीज़ गलत है ना। अब देखें पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस, हर चीज़ की प्राइसेस, गवर्नमेंट की तनख्वाहें नहीं आ रही, सैलरी नहीं है यहाँ पे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। वो इस तरह से हमारे हवाई अड्डे जो हैं वो गिरवी रखवा के, तो हमारे पहले जो बिल्कुल पूरा निज़ाम चला था वो अब वो भी नहीं चल रहा। बेचने के बारे में सोचा जा रहा है, तो हमारे मुल्क का कुछ निज़ाम चलेगा। क्या लगता है आपको कि मुल्क का इस तरह से दिवालिया हो रहा है, जो ये टोटली इस पे किसी और का कब्जा हो सकता है? बिल्कुल इस पे कब्जा हो सकता है। आप देखें ना, आप जब ये एक इधर हुक्मरान थे वो जब जाने लगे थे, तो उन्होंने जनाब इस तरह कहा था कि PIA के साथ हम आपको ये मुगल स्टील मिल भी हम आपको साथ दे देते हैं। और ये आपके तो नॉलेज में सिर्फ ये है ना कि एयरपोर्ट को सिर्फ गिरवी रखवाने की गिरवी रखवाया हुआ लंदन में जो हमारा जो लंदन में होटल है उसको भी गिरवी रखवाने के बारे में वो बिल्कुल सही सोचा जा रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं है, अभी हमारे पास मोटरवे भी है, वो मोटरवे भी गिरवी जाएगी, M1 M2 M3 ये सारी की सारी जाएंगी। आप देखिएगा ये पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई समझ नहीं आ रही। और जो सारा कसूर है वो हुक्मरानों का ही है। अवाम तो बेचारी वैसे ही पिस रही है, हम शुरू से पिसते आ रहे हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं महंगाई, ये महंगाई का रोना डलवा के अवाम को तो ये अपनी सारी गेमें डाल लेते हैं, बस यही चीज़ है। क्या पैगाम देंगे हमारी गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट को ये है कि खुदा के वास्ते किसी गरीब का भला करने दें, टैक्सेस वगैरह को कम करें, IMF से कर्जे कम लें, ठीक है, जो लिए हुए हैं, ठीक है, आपके पास इतना सारा कुछ आपके पास मौजूद है, तवानाई के जरिए आपके पास हैं, ये सारे पैसे आप यूटिलाइज करें, उनको उनका कर्ज वापस करें और अपने आप को एक खुशहाल मुल्क बनाएं जैसे इंडिया और बांग्लादेश बन चुके हैं।